परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भैयाओ, भगवान ने अपने मित्र से वो पोटली छुड़ाई है, उसमें से 2 मुट्ठी खा गए, तीसरी मुट्ठी लक्ष्मी जी ने पकड़ ली। अध्यात्म तात्पर्य ये है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित और क्रियमाण तो भगवान खा गए, लेकिन जब प्रारब्ध की बात आई तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ करके कहा कि ये तो ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है, इसे तो मत विधि के विधान को मत मेटो। खातिरदारी भई और सुदामा जी जब विदा भये तो भगवान ने कछु लयो दयो नहीं, ने के दूर निकल गई, आवाज लगाई, रुको रुको, हम कछु भूल लए हैं। सुदामा जी लौट के आए, बोले हम सोच रहे तुम कछु भूल लए हो, पर हम तो कह नहीं रहे संकोच बस, हम सोच तो रहे तुम कछु भूल लए हो। बताओ का भूल रहे हो? भगवान ने कही भूल ये रहे हैं कि तुम अपने पुराने कपड़ा पहन के आए, हमारे नए पहन के जा रहे हो। ये गलत बात है, अपने पुराने पहन के जाओ, हमारे नए उतार जाओ। सुदामा ने खोपड़ी पकड़ी कि हे भगवान, हम तो समझ रहे कि जो लेवे देवे की बात याद आई होगी। ये आखिर बिल्कुल खाली हाथ सुदामा को भेजा, लेकिन पीछे से अपने गणों को, विश्वकर्मा को भेज करके पूरी द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी तैयार कराई। ऐसा क्यों किया भगवान ने? देना था तो सामने ही दे देते। भगवान ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा और महात्मा यानी सदगुरु ऐसी दौलत देते हैं जो दुनिया को दिखाई नहीं देती, लेकिन आदमी को समृद्धि से भर देती है। गुप्त रूपेण वो दौलत होती है, ऐसी अंदर की दौलत होती है। और संसार के लोगों का नियम अलग होता है। संसार के लोग तो दिखाएंगे बहुत, जैसे पहले शादी ब्याह में जाते, बारात जाती तो दूल्हा के सिर पे 1-1 हजार की ऐसे सजाया करते थे, बाकी चमचा है। अब तो 1 हजार को मरे को बेचारो, 500 को तो औलाद पैदा करेगो, 1000 की दुख न बना ठेगी 1000 की तो है। पहले वही ज्यादा चलतो, तब 1-1 हजार के दूल्हा के सिर पे ऐसे करके, और वो नाचे बारो आमतो तो बामे तो 1 छुड़ावी की कोशिश करतो, 1 और दिखा रहा का 10 नोट भाई तो 10,000 है गए ना, दिखा रहा 10,000। और जब नाचे बारो आयो लेवे के लिए तो पीछे की जेब में थी फटो फटायो, या तो 10 को नहीं ज्यादा, या तो 5 को नहीं ज्यादा तो ज्यादा 10 को। और वो कौन सा नोट जो दुनिया में कहूं नहीं चले है। तो दुनिया के लोग ऐसे हैं, दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं दिखाना नहीं चाहता, मैं तो केवल तुझे देना चाहता हूं। ये सुदामा जी की कथा का तात्पर्य है भैयाओ। उसके बाद में 11वें स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है। दुर्वासा ऋषि ने यदुवंश को श्राप दिया था, क्योंकि भगवान के ही वंशज नशा पत्ता करवे लग गए, और नशा पत्ता करवे थे, उनसे ऋषि मुनियों का अपमान हो गया और उनका फिर संहार हुआ। भगवान ने उनको बचाया इसलिए नहीं, भगवान ये दुनिया को बताना चाहते थे कि जो नशा पत्ता के चक्कर में पड़ेगो, वो चाहे मेरो खुद को वंशज क्यों न होए, उसे मैं भी बचाने में समर्थ नहीं हूं। इसलिए यदुवंशियों का आपस में लड़ लड़ करके संहार हो गया।